नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं आपका अपना DUC न्यूज राजस्थान चैनल। इस वक्त की श्री गंगानगर से बड़ी खबर। विनोबा बस्ती से UPSC तक प्रिंस सेठी का कमाल। तीसरे प्रयास में 313वीं रैंक से श्री गंगानगर का सिर गर्व से ऊंचा। श्री गंगानगर की गलियों से निकली मेहनत और सपनों की कहानी ने आखिरकार इतिहास रच दिया। संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा शुक्रवार को घोषित किए गए सिविल सर्विस परीक्षा 2025 के परिणाम में श्री गंगानगर के विनोबा बस्ती निवासी प्रिंस सेठी ने 313वीं रैंक हासिल कर पूरे शहर का नाम रोशन कर दिया। जैसे ही रिजल्ट सामने आया, विनोबा बस्ती में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और देखते ही देखते ये खबर पूरे शहर के लिए गर्व का पल बन गई। प्रिंस सेठी ने अपने तीसरे प्रयास में इस कठिन परीक्षा को पास कर यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल खुद रास्ता बना लेती है। UPSC जैसी देश की सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण परीक्षा में सफलता हासिल करना किसी सपने से कम नहीं माना जाता और प्रिंस ने ये सपना अपनी मेहनत, धैर्य और लगन से सच कर दिखाया। रिजल्ट की खबर मिलते ही प्रिंस के घर में जश्न का माहौल बन गया। परिवार के सदस्यों की आंखों में खुशी के आंसू थे और चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। पड़ोसी, रिश्तेदार और शहर के लोग लगातार उनके घर पहुंचकर बधाइयां दे रहे हैं। मिठाइयां बांटी जा रही हैं और हर कोई यही कह रहा है कि प्रिंस ने श्री गंगानगर का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया। प्रिंस की इस सफलता के पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत और संघर्ष की कहानी छिपी हुई है। कड़े प्रयास से मिली यह सफलता उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है जो सिविल सेवा में जाने का सपना देखते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि विनोबा बस्ती जैसे साधारण इलाके से निकलकर UPSC में इतनी शानदार रैंक हासिल करना पूरे शहर के लिए गर्व की बात है। युवाओं में इस खबर के बाद नया उत्साह देखने को मिल रहा है और हर कोई प्रिंस की मेहनत और जज्बे की तारीफ कर रहा है। शहर के कई सामाजिक संगठनों और गणमान्य लोगों ने भी प्रिंस सेठी को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक परिवार की खुशी नहीं बल्कि पूरे श्री गंगानगर की उपलब्धि है। प्रिंस की सफलता ने ये संदेश दिया है कि सपने बड़े होने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत उससे भी बड़ी। विनोबा बस्ती की गलियों से निकलकर देश की सबसे कठिन परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले प्रिंस सेठी आज श्री गंगानगर के युवाओं के लिए उम्मीद और प्रेरणा का नया प्रतीक बन चुके हैं। आज पूरा श्री गंगानगर गर्व से कह रहा है, ये सिर्फ एक रैंक नहीं, ये शहर के सपनों की जीत है। प्रिंस, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। 2025 एग्जाम क्लियर किया। थैंक यू सर। कैसा फील हो रहा है और कैसी रही आपकी ये यात्रा? सबसे पहले तो अनबिलीवेबल फील होता है जब पहली बारी अपना नाम देखते हैं लिस्ट में। 2-3 बारी चेक किया मैंने नाम, अपना रोल नंबर चेक किया, फिर थोड़ा डाइजेस्ट हुआ कि हाँ क्लियर किया है। थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस था पहले से कि क्लियर हो जाएगा इस बारी, पर जब तक देखते नहीं है नाम तब तक थोड़ा अनश्योर रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने पापा को बताया, मैंने जिनका सबसे बड़ा हाथ था मेरे बनने में, उनकी सपोर्ट थी। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी बहुत खुश हुई। मेरी स्ट्रगल में मम्मी का भी बहुत बड़ा हाथ है। और फिर मेरे फ्रेंड्स को भी थैंक यू, जो मेरी बैकबोन थे स्ट्रगल में। उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया जब मैंने 2 बारी फेल हुआ था जब मैं UPSC में। और फाइनली मैं भगवान का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिनकी दया से मैं बन पाया। अब जब किस तरह से देखते हैं सारी जर्नी को, आपने कहाँ से कोचिंग करी आपने और किस तरह से क्या शेड्यूल रहता था पढ़ाई का? कोचिंग मैंने दिल्ली से की थी, ऑनलाइन कोचिंग की थी मैंने वाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट से। जब मैं IIT में पढ़ता था, MSc कर रहा था, उसी के दौरान मैंने कोचिंग की थी। और शेड्यूल मेरा रहता था 11 से 12 घंटे का दिन में। सुबह 11-12 बजे मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता था और रात के 2-2:30 बजे तक मैं पढ़ता था। और बीच में 1-1 घंटे के ब्रेक लेता था बस खाने के टाइम पे। आगे क्या रहेगा? बतौर IAS क्या बदलाव आप लाना चाहेंगे? किस तरह से कुछ सोचा हो? सबसे पहले तो मैं ट्रांसपेरेंसी पे फोकस करना चाहूंगा और ग्रीवेंस रिड्रेसल जो होते हैं, ग्रीवेंसेस जो होते हैं पब्लिक के, उनको एड्रेस करना मेरा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। और मैं चाहूंगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है मेरे अंडर फेयरनेस में काम करे, किसी के खिलाफ कोई भेदभाव ना हो। थैंक यू जी। एक अंतिम सवाल, UPSC की तैयारी जो करते हैं तो बहुत बार देखा जाता है कि डिप्रेशन में रहते हैं, तो डिप्रेशन से मुक्ति पाने के लिए किस तरह की आप मैसेज देंगे जो अन्य कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं? जी, सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो ये है कि दोस्तों के साथ आप अपना कांटेक्ट बनाए रखें, अकेले ना पड़ जाएं आप। तो मैं हमेशा अपने दोस्तों से बात करता रहता था बीच बीच में, कनेक्टेड रहने के लिए, क्योंकि
एज ए ह्यूमन अपनी साइकोलॉजी होती है, एक कनेक्शन फील करना, तो मैं उस कनेक्शन पे फोकस करता था पढ़ाई के दौरान। थैंक यू जी, थैंक यू।